फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है और स्टीच 630 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये आपके क्लास 12th में 5 नंबर का पूछा जाता है। मैट्रिक परीक्षा में आपका आ ही जाता है, यूपी बोर्ड में या एमपी बोर्ड में, किसी में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का क्लियर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर दें। तो हम पहले लिखेंगे इसमें माना जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ वैसे ही आपको काम करना है। माना 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें इतना मानना है। यहाँ पर परिमेय संख्या है। ठीक है, ये इतना हमने इसमें मान लिया। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है। जब भी हम परिमेय संख्या को मानते हैं तो परिमेय संख्या होती क्या है? देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके बटे में? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जबकि P बटा Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमेशा 0 नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपने सेकंड स्टेप मान लिया। अब हमें क्या करना है? अब थर्ड स्टेप हमें क्या करना है यहाँ पर? अब थर्ड स्टेप में जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। यहाँ पर लिखना है ये अब इसके बराबर कर देना है 3 प्लस अंडर रूट 2 और बराबर कर देना है P बटा Q। ठीक, ये बराबर हो गया। अब ये एक समीकरण टाइप का बन गया। अब इस समीकरण में आपको लिखना है कि समीकरण में ये समीकरण बन गया। इक्वेशन नंबर 1 डाल लो यहाँ पर। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों का वर्ग करने पर। तो दोनों का जब हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा वो यहाँ पर लिखते हैं। तो दोनों का जब वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया, और बराबर में ये आएगा P बटा Q का होल स्क्वायर। तो इसका वर्ग हो गया ये। अब जब ये वर्ग हो गया तो इनका वर्गमूल आपको खोलना तो आता है। तो देखिए ये कैसे खोलेंगे। यहाँ पर खोलने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ए स्क्वायर, इसमें सूत्र लगेगा वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये होता है आपका ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2 और ए बी। ठीक, ये होता है सूत्र। तो इसी सूत्र का हमें यहाँ पर ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो चाहे तो इसको आप सूत्र में लास्ट में यहाँ पर एक साइड में लिख सकते हैं, या तो चाहें तो आप इसको चलो यहीं लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहीं लिखा है, तो इस सूत्र को हम इसमें लगा दे रहे हैं। तो चलिए इसको पहले इसको यहाँ पर खोल लेते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो ये क्या खुलेगा देखिए यहाँ पर अलग से। तो ये खुलेगा 3 का वर्ग करेंगे तो देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 3 का 9। तो यहाँ खुल गया ये 9। अब प्लस, अब ये अंडर रूट 2 का, अगर हम अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आता है? ओनली 2 निकल के आता है, क्योंकि अंडर रूट से ये वाला अंडर रूट कट जाएगा तो ओनली 2 बचता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर बचा कितना? 2, ये आ गया 2। ठीक, अब प्लस में 2 अपने तरफ से और गुणा में कितना करना है? ए और बी। तो ए यहाँ पर 3 है और बी है अंडर रूट 2, तो यहाँ पर गुणा में है तो अंडर रूट 2 कर दो यहाँ पर। ठीक, ये हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पर बराबर में क्या था? बराबर में P व Q था, तो P का स्क्वायर अलग कर दो, यहाँ पर P का स्क्वायर अलग कर दो और Q का स्क्वायर अलग कर दो। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको बढ़िया से एकदम आप जैसे जैसे मतलब सॉल्व करते हैं वैसे अपनी अपनी तरीक़ा से सॉल्व कर लो यहाँ पर। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व आएगा, ये कितना होगा? 9 और 1 10 11। तो 11 प्लस 2 तिया 6, 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इसका अब ये करना क्या है कि यहाँ पर ये तो इधर जाएगा नहीं, तो हम 11 इधर करना है। तो हम 11 को इधर भेज देंगे, इधर साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का 11। तो यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 अंडर रूट 2 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर माइनस 11। ठीक, तो देखिए ये हो गया माइनस 11। तो अब मुझे ये बताइए आप कि मैंने
ये तो अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है हमें, क्या करनी है, अपरमेय संख्या। लेकिन ये क्या है आपकी, ये एक परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या है, ठीक, ये आपकी परमेय संख्या है। और ये क्या है, जब परमेय संख्या से परमेय संख्या का घटाव होता है तो यहाँ पर क्या निकल के आता है, ये अगर परमेय संख्या का परमेय संख्या से घटाव होगा तो ये परमेय संख्या ही निकल के आएगी, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये परमेय संख्या है और ये क्या है आपकी, ये अपरमेय संख्या है, तो ये आपकी अपरमेय हो गई, ठीक, अपरमेय। लेकिन ये बताइए, अपरमेय संख्या कभी परमेय संख्या के बराबर होती है, नहीं होती। जब नहीं होती है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि अपरमेय संख्या, यह हमारी गलतफहमी थी, क्या थी, हम जानते हैं कि, यहाँ पर आप लिखेंगे चूँकि अतः हम जानते हैं कि परमेय संख्या का अंतर परमेय संख्या होता है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अतः हमने गलत माना था। अब यहाँ पर लिख दो अतः 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक, इस टाइप से आपको लिख देना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो एक बार हम और आपको बता देते हैं जो आपको क्लियर 5 हो जाए। देखिए, ये ज़्यादा नहीं है, 5 नंबर में आता है, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इससे ले लेते हैं। जब भी आपसे बोला जाए कि सिद्ध करिए ये आपसे, ठीक है, तो कैसे ही बोल दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मानना है हमें कि ये अपरमेय संख्या नहीं है। क्या क्या मानना है वो हम अंडरलाइन कर दूँ। पहले मानना है अपरमेय संख्या, उसके बाद इसको P/Q के रूप में लिखना है और बराबर 0 लिखना है, ठीक है, कि डज नॉट इक्वल टू 0। P/Q और ये दोनों बराबर करने हैं समीकरण के रूप में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, अब उसके बाद इन दोनों का वर्ग कर देना है, जो बताया मैंने। वर्ग करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, दोनों वर्ग कर दिया। अब इनके वर्गों को, भैया वर्ग किया है तो खोलेंगे भी वर्गों, तो वर्गों को खोलने का सूत्र यही आपको याद करना है, सब में यही लगेगा, दूसरा सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद यहाँ करेंगे कि ये वर्गमूल पूरा खोल देना। वर्गमूल पूरा खोलने के बाद आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर काबिल आपको ये वाला चीज़ बाहर रखना है और बाद बाकी सब इसके पीछे भेज देना है माइनस में। तो जो माइनस में भेज दोगे तो ये आपकी परमेय संख्या थी, तो परमेय संख्या माइनस टू परमेय संख्या ही आएगी। लेकिन ये अपरमेय और परमेय कभी बराबर नहीं होगी तो आपको ये इतना लिख कर बस हो जाएगा आपका काम, आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।